हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले इसका क्वेश्चन है कि आपको इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो गाइस, हमें रिप्रेजेंट करना आता है, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, जब भी आपको बोला हो कि आपको किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब लिखना नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे, ओके, ठीक है। आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा, फिर आपको क्या देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है। सो आप 7/4 को देखो, कौन बड़ा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। सो मीन्स इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर है। मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें उस पर, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या रिप्रेजेंट करें, देखो अगर हमारा 4 बड़ा होता है एंड 4 की जगह 3 होता, ठीक है, सो हम 3/4 को रिप्रेजेंट कर सकते थे। हम 4 पार्ट्स लेते, ठीक है, अगर हम 0 और 1 के बीच में कर रहे हैं, सो हम 4 पार्ट्स लेते, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। इसके मतलब सिर्फ 4 ही पार्ट्स हो सकते हैं। सो मीन 7/4 तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने देखा कि कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो बड़ा है न्यूमरेटर। सो मीन्स हम क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। सो बनाते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 4 बाहर रहेगा, 7 अंदर रहेगा। 4 1 जा 4, ठीक है। अब 7 में से 4 निकालो, कितने आ जाएंगे, 3, ओके, ठीक है। अब 7 में से 4 निकाले, आपके 3 आ गए। आपकी क्या बनी मिक्स फ्रैक्शन, 1 3/4, ठीक है। हमेशा ना ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे करके, पहले ये फिर ये, ठीक है। मीन्स 1 3 4, ठीक है, पता चल गया मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनानी है। सो गाइस देखो, अब आपको पता चल गया कि मिक्स फ्रैक्शन आपकी, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन आपकी क्या आई, 1 3/4, ठीक है, 1 होल है। अब ये 1 हमें क्या बता रहा है कि जो नंबर हमने जिसको 7/4 को जहाँ रिप्रेजेंट करना है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। मीन्स जो 7/4 हमें रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, हमें इसका क्या था, चलो फिर से सुनो, स्टार्टिंग से बताते हैं हम, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले 7/4 था, ठीक है। हमने क्या देखना है इसका कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, ठीक है। हमें पता है इधर न्यूमरेटर बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 4 है, एंड 7 बड़ा होता है 4 से। सो मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। देन आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। अगर ये बड़ा है न्यूमरेटर, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा हो तो ही मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो देन तो हम इसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर न्यूमरेटर बड़ा है सो हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी है, ठीक है। सो जैसे हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाई तो क्या है, 1 3/4। इसका क्या मतलब है कि जो हमने जिसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब रिप्रेजेंट आप नंबर लाइन पे करोगे, सो मीन्स जो 0 एंड 1 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। मीन्स हमें इसको 0 एंड 1 के बीच में लाई करना है। जो ये चीज़ है, होल आया जो हमारा, इससे हमें ये पता चलता है कि ये 0 एंड 1 के बीच में होगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया कि हमें इससे 0 एंड 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे करेंगे, मीन्स हम 0 एंड 1 के बीच में 4 पार्ट्स करेंगे, 1/2 3/1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। फिर हम 3/4 को ईजिली कर सकते हैं रिप्रेजेंट। सो बस वही करना है, तो करते हैं इसको जल्दी से। एंड गाइस, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको देखना होता है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो मिक्स फ्रैक्शन लो। फिर जो हमारा होल आता है वो हमें बताता है कि वो 0 से कौन सी साइड, मतलब हाँ 0 से, ये तो हमें पता है, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इतना तो पता है कि पॉजिटिव नंबर के बीच में रिप्रेजेंट होगा, बट हमें जो होल नंबर है ये बताते हैं कि 0 या 1 के बीच में लाई करेगा, 0 2 के बीच में लाई करेगा, एंड ठीक है वो बताएगा 0 या 3 के बीच में लाई करेगा। सो हमें ये चीज़ होल बताते हैं कि वो कौन से 0 और किस नंबर के बीच में लाई करेगा, ओके। बट ये सिर्फ उसी केस में होता है जिस केस में न्यूमरेटर बड़ा होता है। पर अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप तो ईजिली तो आपको पता है कि आपको 0 और 1 के बीच में ही लाई करना है उसको, ठीक है। सो अब जल्दी से इसको हम कर लेते हैं अपना, ठीक है, जल्दी से अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें स्क्रीनशॉट लेने वाला कुछ है ही नहीं। हाँ, जब नंबर लाइन मैं ड्रॉ करूंगी तब ले लेना स्क्रीनशॉट। ओके, चलो करते हैं अब इसको, ठीक है। सो अब हमें पता है कि हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 3/4 को, ठीक है। अब 1 का केस यहाँ पर खत्म हो गया। 1 ने हमें बता दिया कि 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट किस चीज़ को करना है, 3/4 को, ठीक है। पहले मैं बोलती 7/4 को करना है, अब 3/4 को क्यों, क्योंकि देखो 7/4 को जब मिक्स फ्रैक्शन में किया तो क्या आया, 1 3/4। 1 ने तो हमें बता दिया कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो मीन्स अब हमें लाई किसको करना है, 3 एंड 3/4 को। सो कहते हैं
सबसे पहले हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, इधर इंडिकेट करेंगे हम 0 एंड इधर इंडिकेट करेंगे 1। ऐसे गाइस हम ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ उतनी ही नंबर लाइन बनाएंगे जितने में हम इसको रिप्रेजेंट करना है। 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो कर दो 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4th पार्ट ये है, ठीक है। सो 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1 क्यों यहाँ पे देखो, अगर आप 4 देखो 4/4 होगा, सो आप इसको कट कर सकते हो, तो ये कट करके क्या आएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। सो इसलिए आप 1 लिखो या 4/4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो पता चलिए अब इसमें लाइक क्या करना था, 3/4 तो कर दो रिप्रेजेंट इसको, 3/4 आ गया, मीन्स हमने इधर प्लॉट कर दिया कि 3/4 कहाँ पे, पता चल गया, आगे समझ। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे, इसको इरेज कर लेते जल्दी से, फिर आ जाते हैं हमारे बी पार्ट। ओके चलो अब आते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो गाइस हमारे बी पार्ट में देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर मीन्स हम इसको सीधा डायरेक्टली हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। सो गाइस देखो अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक नंबर लाइन। ओके अब हमें इसमें भी पता है कि हमें 0 एंड 1 के बीच में करना है, बट अगर हम देखिए रेशनल नंबर कौन सा है, माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर है, मीन्स 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो करते हैं इसको लाई, ये आ जाएगा -1 एंड इधर आ जाएगा 0। अब हमें इसके बीच में करने हैं 6 पार्ट्स, ठीक है। जब गाइस देखो अभी इसमें जैसे हमारी ये था ए पार्ट था 7/4, इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, ठीक है। इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, इसलिए हमें अगर उधर 1 था तो मीन्स हमें 0 और 1 के बीच में करना है, अगर 2 होता तो 0 और 2 के बीच में करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनानी थी, इधर हमें डायरेक्ट नंबर था क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। सो मीन्स हमें इसमें 0 एंड -1 के बीच में ही करने है। सो करते हैं 6 पार्ट्स करते हैं हम इसके, 1 2 3 4 5 एंड ये आ गया 6 हमारा, ठीक है। -1 तो हम 6/6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, पता चल गया, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम -6/6 को करेंगे, मतलब कट कर जब डिवाइड में हम लिखेंगे तो कट करेंगे तो -1 नहीं आएगा आंसर इक्वल करके। सो मीन्स हम डायरेक्ट -1 भी लिखें तो भी हमारा चलेगा। सो चलो अब देते हैं इसको नेमिंग -1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा -1/6, ये आ जाएगा -2/6, आ जाएगा -3/6, आ जाएगा -4/6, आ जाएगा -5/6। सो गाइस ये आ गए हमारे, अब हमें इसको प्लॉट करना है, सो कर देते हैं। हमें पता चल गया -5/6 यहाँ पे एंड हमने इसको प्लॉट कर दिया। सो गाइस पता चल गया ना कितना इजी था, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओ एंड देन प्लॉट कर दो, बट अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो आपको सिर्फ प्लॉट करने वाला काम करना है, देन आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एंड देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इनको, ठीक है। सो करते हैं रिप्रेजेंट। सो गाइस देखो इधर मैंने नंबर लाइन बना दी है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना था, सारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, एंड सारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो हमें इसमें क्या करना था, एक ही नंबर लाइन बनानी है, उसमें हमें -0 एंड -1 के बीच में शो करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो अब हमें पता है जब डिनोमिनेटर बड़े हैं न्यूमरेटर छोटे हैं, मीन्स हमें सिर्फ 0 एंड -1 के बीच में इनको प्लॉट करना है सबको। सो हमने वैसे ही बनाई, नंबरिंग्स दी सारी एंड बस अब हमें प्लॉट करना है इनको। सो करते हैं सबसे पहले -2/11, सो ये रहा हमारा -2/11, देन फिर हमारा -5/11, सो ये रहा -5/11 एंड अब लास्ट है हमारा -9/11, सो गाइस ये रहा -9/11। सो गाइस हमें यही तीनों प्लॉट कर रहे थे एंड हमें तीनों प्लॉट कर दिए नंबर लाइन पे। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है कि आपको ऐसे 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों। सो लिखते हैं, तो बहुत ईजी है। 2 से छोटा सबसे पहले 0, ठीक है, फिर और छोटा 1, फिर एक और छोटा नंबर लिखना है। सो अब देखो ये +2 है, मीन्स जो इसके नेगेटिव नंबर्स होंगे वो भी इससे छोटे होंगे, मीन्स -1, 3 तो हो गए। अब आप फ्रैक्शन में देखो,
अगर जैसे आप 2/2 लिख रहे हो, ठीक है, वो तो इक्वल आ जाएगा ना 2 के, ठीक है। सो अगर आप 1/2 लिखो वो तो 2 से छोटा है, सो मीन्स यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा 1/2। तो अगर +1, अगर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर 1/2 2 से छोटा हो सकता है, सो मीन्स इसी का नेगेटिव भी छोटा होगा 2 से। सो एक और आ गया हमारा -1/2। सो आ गए हमारे 5 रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटे हैं। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें -2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो करते हैं फाइंड। सो गाइस सबसे पहले हमें अगर इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर्स हम सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम, एंड 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। मीन्स हमें -2/5 एंड 1/2 को डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना पड़ेगा। सो बनाते हैं। -2/5, 5 को करोगे 2 से तो आएगा 10, बट अगर 2 से डिनोमिनेटर में करो तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो आ जाएगा प्लस माइनस होता है माइनस, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। देन फिर आ जाएगा 1/2। सो करते हैं इसको भी 1/2, 2 को करोगे 5 के साथ तो आ जाएगा 10, अगर नीचे 5 के साथ करो ऊपर भी 5 के साथ करना तो आ जाएगा 5/10। ठीक है, तो गाइज इसमें हम फाइंड कर सकते हैं, बट गाइज अगर हम देखें तो इसमें हम 10 नहीं 8 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4/10, चलो माइनस से स्टार्ट करते हैं। -3/10, -2/10, -1/10। ठीक है, देन फिर आ जाता है हमारा 0, देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ठीक है, सो गाइस हमारे कितने हुए 8 रेशनल नंबर्स, हमें चाहिए 10। सो मीन्स अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो अब आपको 4/10 एंड 5/10 को 20 बनाओगे तो हम मज़े से रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो करते हैं, इसको हम बनाते हैं 20। सो 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करते हैं 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस का साइन। तो देखो गाइस इसमें हमने क्यों को अब बड़ा नंबर बनाया। ठीक है, अगर देखो इसमें आप जैसे आपने एलसीएम लिया, नंबर्स बना दिए, एंड उसमें आपको जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने उतने नहीं मिल रहे हैं, तो आप डिनोमिनेटर को और बड़े नंबर बना सकते हो। ठीक है, उसको किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके और बड़ा नंबर बना सकते हो। ओके, तो उससे भी आपका ठीक ही आएगा आंसर। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब -8/20 के बीच में एंड -8/20 एंड 10/20 के बीच में अब बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। सो लिखते हैं उनको। सो सबसे पहले ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं। चलो अब हम लिखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा -7/20, -6/20, -5/20, देन -4/20, देन -3/20, -2/20, -1/20, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए एंड अब आपको 2 और चाहिए। सो आ जाएगा आपका 1/20 एंड 2/20। सो गाइस देखो अब आपका अब इसमें और भी निकल सकते हैं आपके। ठीक है, इसमें भी आपके 8 और निकल सकते हैं, बट अब हमें 10 नहीं बोला, तो इसलिए हम 10 नहीं लिखेंगे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर्स बोले थे फाइंड करने के लिए, हमने फाइंड कर दिए। सो एक बार फिर से सुनते हैं क्या किया हमने इसमें। सो हमें 2 नंबर्स दिए थे -2/5 एंड 1/2। इसमें हमें बोलता है आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो हमारे पास अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सो अगर हम 5 एंड 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाता है 10। सो मीन्स हमें डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना था। सो हमने बना दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। बट अगर हम जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ गया 5 एंड हमने नीचे 5 से किया था, ऊपर 5 से किया, नीचे 2 से किया था, ऊपर भी 2 से कर दिया। तो एक -2/5 का आ गया -4/10 एंड 1/2 का आ गया 5/10। ठीक है, सो गाइस अब देखो अब हमें इसमें फाइंड करने थे -4/10 एंड 5/10 में फाइंड करने थे 10 रेशनल नंबर्स। बट अगर हम जब इनको फाइंड करने की बारी आई तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ 8 ही रेशनल नंबर्स फाइंड हुए थे। ठीक है, हमें 10 चाहिए थे एंड 8 ही हो रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से वो 20 बन गए एंड हमें एक बड़ा नंबर मिल गया, जिसकी वजह से हम उसमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाए। ठीक है,
जितना बड़ा हमारा डिनोमिनेटर होगा उतने ही ज़्यादा हम रेशियो नंबर्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखो डिनोमिनेटर की बात नहीं, देखो वैसे क्या होगा, अगर -8/20 था एंड इधर 10/20 था, ठीक है। सो आप 20 तक बहुत सारे रेशियो नंबर फाइंड कर सकते हो, एक माइनस है एंड एक प्लस है, ठीक है। सो मीन्स माइनस से प्लस तक वो भी 20 मतलब 20 गैप से मीन्स 20 रेशियो नंबर्स उसमें निकल जाते थे। एंड अभी हमने 10 ही फाइंड किए, ठीक है। सो गाइस देखा आपने, वैसे मतलब जितना बड़ा आपने डिनोमिनेटर को बना दिया उतने ज़्यादा आपको रेशियो नंबर्स मिल गए। एंड अभी भी इसमें और भी रेशियो नंबर्स निकलते हैं, जैसे कि 3/20 एंड गाइस इसमें अभी 10 और रेशियो नंबर्स निकलते हैं। मैं 8 बोल रही थी, 8 नहीं, तो 10 और निकलते हैं, 10 से भी ज़्यादा निकलते हैं बेसिकली। 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20 एंड गाइस मोर और सो ऑन। सो गाइस इसमें बहुत सारे रेशियो नंबर्स निकलते हैं। हमें 10 बोलते हैं, तो हमने 10 फाइंड कर दिया। एंड आपको जितने ज़्यादा रेशियो नंबर्स बोले होंगे आप उतने ज़्यादा फाइंड कर सकते हो, बस आपको डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाना है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, हमें 5 रेशियो नंबर्स फाइंड करने हैं 2/3 एंड 4/5 के बीच में। सो चलो करते हैं फाइंड। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो लेते हैं एलसीएम। 3 एंड 5 का क्या आ जाएगा एलसीएम 15, ठीक है। 5 3 15, 3 और 5 का एलसीएम 15। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 15 बनाएंगे, ठीक है। सो बनाते हैं 2/3 इंटू 5। अगर 5 से हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो हम ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15। देन अब हम 4/5 को भी 15 बनाएंगे। सो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 3 से करें, न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे। सो चलो करते हैं। 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। सो गाइज अब 10/15 एंड 12/15 के बीच में सिर्फ एक ही रेशियो नंबर आता है। सो चलो अब हम मीन्स इसको बड़ा करना पड़ेगा। सो गाइज अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मतलब ज़्यादा आपको रेशियो नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसमें हमें 5 चाहिए एंड आपको उसमें भी कम मिलेंगे। सो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 3 से करते हैं, ओके। सो इधर भी मल्टीप्लाई का साइन आना है। चलो अब करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई 3 से। सो 3 से हम मल्टीप्लाई किया, 10 3 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। सो अब इसको भी 3 से करते हैं। 15 3 ज़ा 45 एंड 12 3 ज़ा 36। हाँ, सो गाइस अब इसके बीच में हम 5 रेशियो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो वो आ जाएंगे 5 रेशियो नंबर्स 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। सो गाइस ये आ गए हमारे 5 रेशियो नंबर्स 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। सो गाइस हमने 5 रेशियो नंबर्स फाइंड करे थे, हमने कर लिए। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है -3/2 एंड 5/3। सो चलो अब इसके भी हमें 5 रेशियो नंबर्स फाइंड करने, सो करते हैं फाइंड। सबसे पहले 2 एंड 3 का एलसीएम आ जाता है हमारा 6। सो मीन्स हमें इनके डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना है। सो चलो बनाते हैं। -3/2, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा 3 के साथ। अगर नीचे 3 के साथ करो ऊपर भी 3 के साथ करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस एंड 2 3 ज़ा 6। सो अब 5/3 के साथ भी वही होगा। सो करते हैं 3 2 ज़ा 6। अब नीचे 2 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 के साथ करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। सो गाइज अब देखो एक टर्म माइनस के एंड एक टर्म प्लस के, मीन इसमें हम मज़े से निकाल सकते हैं। सो निकालते हैं। सो चलो अब लिखते हैं -8/6, -7/6, -5/6, नहीं -6/6 आएगा पहले, देन आएगा -5/6
माइनस 4/6 माइनस 3/6। सो गाइज हमें पावर 4 फाइंड करनी थी, हमने 6 फाइंड कर दिया। 1 2 3 4 5 6। सो गाइज हमारे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड हो गए। एंड गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें इसमें ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि -2 से ग्रेटर हो। सो गाइज चलो लिखते हैं। सो वो आ जाएंगे -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। सो गाइज हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं एंड हमने लिख दिए जो कि -2 से ग्रेटर है। एंड गाइज अगर आपको रेशनल नंबर मतलब इनको PQ फॉर्म में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं -3/2 -1 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। -3/2 -1/2 0। गाइज 1/2 भी बड़ा इससे, -1/2 भी बड़ा होगा -2 से। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। एंड गाइज आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, कुछ समझ आया। एंड गाइज समझ आए तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड सो डू कमेंट्स इन द कमेंट बिलो। सो गाइज अभी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय। एंड गाइस अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। बाय।